तो कुछ ही चंद घंटों में छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बजट पेश करने वाली है। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है सदन में जब बजट पेश होगा। और इस बजट के आने में अभी कुछ चंद घंटे रह गए, लेकिन आम लोगों की बात करें तो काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। बजट को लेकर आम लोगों का क्या सोचना है, क्या उनकी राय है, सुनाते हैं आपको। में बहुत सारे युवाओं को बहुत सारी उम्मीद है, जैसे स्वास्थ्य संबंधित या शिक्षा संबंधित। हम पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यहाँ युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा बजट पास नहीं हो सका है। हम यही चाहते हैं सरकार से कि इस बार युवाओं के प्रति अपना सद्भावना व्यक्त करके अच्छा रोजगार और बजट पेश करे, जिससे छत्तीसगढ़ में युवाओं में युवाओं में खुशी की लहर हो। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार कुछ ऐसी चीज़ लाए, बजट में कुछ ऐसा पेश करे जिससे हमारा रोजगार बढ़े। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से रोजगार को कोरोना ने पीछे ढकेल दिया है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि रोजगार में कुछ अच्छी चीज़ें आए, विशेष चीज़ें आएँ, ताकि हम अपना ज़िंदगी अच्छे से जी। सब महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है वो न तेल महंगा हो गया है। क्या बजट बनेगा? हम लोग को तो महिलाओं लोग को तो सबसे ज़्यादा मरण है। हर चीज़, राशन का चावल, दाल, गेहूँ, सब्जी, आलू, प्याज सब महंगा हो गया है। अब बजट सरकार क्या लाती है, कितना रियायती करती है, सरकार कल ही पता चलेगा। लेकिन महिलाएं लोग तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति में। बजट क्या है कि जो सिंगल मदर है, जो रोज कमाती खाती है, उनके हिसाब से तो बजट बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गया है कि आप सस्ता करो, कम करो सामान, ताकि हमारा जो निजी जीवन है वो अच्छे से चल सके। हम लोग तो महिला है, घर के घर का गैस का रेट कम हो जाए, राशन का रेट सब कम हो जाए, दाल चावल जो रेट बढ़ रहा है, तेल जो रेट बढ़ रहा है, वो सब कम हो जाए तो राहत मिले हमारा। जो सीएम है उनसे मैं यही चाहता हूँ कि ये यूथ के लिए, खासकर छत्तीसगढ़ में आईटी से रिलेटेड कुछ अगर वो कर पाए, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे एक भी आईटी कंपनी है नहीं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पुणे में कार्यरत हूँ अभी, पर मैं उनसे चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा आईटी हब वो स्टार्ट करे। खासकर नया रायपुर अभी बन के खड़ा हुआ है, स्मार्ट सिटी है, तो मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ इस बजट में। अपेक्षा तो यही है कि जो भी हो आगे, क्योंकि एक तो पेट्रोल के रेट तो बढ़ ही रहे हैं तो उसके वजह से आने जाने में तो दिक्कत होती है। तो राशन पानी सब चीज़ मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता ही है सबको। मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो चल रही है, तो उस चीज़ के लिए राहत चाहिए थोड़ी उन सब चीज़ों में। हम चाहते हैं कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेके आए, जिससे कि आम नागरिक को राहत मिले। अब हम लोग तो कंस्ट्रक्शन लाइन से, तो हम चाहेंगे कि रियल एस्टेट पे फोकस करें। हो चाहे राज्य का बजट हो, चाहे केंद्र का बजट हो, हम तो सामान्य नागरिक की हैसियत से यही चाहेंगे कि हमारे जो रोज़मर्रा उपयोग की चीज़ें हैं उनके दाम अब बहुत ही ऊपर पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे कम होना शुरू होना चाहिए। जो हमारे खाने में जो हमारे रोज उपयोगी चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आलू प्याज के दाम भी इतने ऊंचे हैं कि गरीब आदमी तो गरीब, बड़ा आदमी भी एक बार लेने के पहले सोचता है कि 1 केजी लिया जाए या 1 पाव लिया जाए। तो सरकार से यही चाहते हैं कि सबके लिए पॉकेट कवर हो, जो भी बजट बनाए वो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों चाहे निम्न वर्ग के हों। तो महंगाई को लेकर आम जनता की मांग बिल्कुल लाजमी है, लेकिन उद्योगपति, अर्थशास्त्रियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश सरकार से वो क्या उम्मीद रखते हैं, सुनाते हैं आपको। कोरोना काल अभी गया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आशा करना अभी उचित नहीं होगा। बट फिर भी हम जो औद्योगिक अधोसंरचना है उसमें हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितने भी प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उसकी अधोसंरचना में विशेषकर रोड, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी काम करने की इसमें ज़रूरत है। और दूसरा, नए औद्योगिक क्षेत्र की गठन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र या छोटे उद्योग लगने चाहिए, तो ज़मीन लेकर वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों को डेवलप करना, ये प्रमुखता होना चाहिए उनके बजट में। बजट से जो हमारी संभावनाएं हैं कि ये जो हमारा ये रहा, कोरोना वायरस का काल रहा और मंदी का काल रहा, तो इसमें इनका फोकस जो रहेगा, इनका जो है एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूर कोई बात बजट में आनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और जो कि ज़रूरी भी है और इस समय की भी आवश्यकता है। और दूसरा, जो सरकार की अपनी जिसे कहें कि विकास की जो सरकार की रणनीति है, सरकार जी इस सरकार की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हम कहते हैं कि विकास की क्या रणनीति सरकार ने बनाई है, तो बहुत कुछ फोकस है वो जो है खासकर ग्रामीण विकास और कृषि के साथ साथ जो और संबद्ध सेवाएं हैं उनको लेकर इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की है।
तो ये ज़रूर जो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में स्वास्थ्य के लिए कुछ चीज़ें होंगी। शायद वैसे सरकार कह भी रही थी कि जो हम फ्री वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं नागरिकों को, तो ऐसी कुछ घोषणा हमको सुनने मिल सकती। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की अगर मैं हायर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो उसमें लास्ट ईयर करीबन 6% के आसपास की हमको बजट अलॉटमेंट हुआ था हायर एजुकेशन को। लेकिन हायर एजुकेशन का अगर बात किया जाए तो उसमें 0.78% ही हुआ था, यानी कि 1% से कम भी बजट हायर एजुकेशन में मिला था। इस बार हम सोचते हैं कि इसको बढ़ा के एटलीस्ट 2-3% ऑफ द बजट एलोकेशन को हायर एजुकेशन